हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं अलंकार। देखिए अलंकार क्या है और इसके कितने भेद होते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बड़े ध्यानपूर्वक वीडियो का अवलोकन करेंगे। मैं इसका वाचन करता हूँ। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलंग प्लस कार। अलंग का अर्थ भूषण या सजावट तथा कार का अर्थ करने वाला होता है, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही अलंकार के प्रयोग से काव्य में चमत्कार, सौंदर्य और आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अलंकार का क्या अर्थ है? अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आभूषण। और जिस तरह से एक स्त्री अपने शरीर को सजाने के लिए आभूषण का इस्तेमाल करती है, इसी प्रकार से एक कवि अपने काव्य में चमत्कार, सौंदर्य और आकर्षण बढ़ाने के लिए अलंकारों का इस्तेमाल करता है। आगे बढ़ते हैं। कई विद्वान हुए हैं, उन्होंने अलंकार की परिभाषा अपने अपने शब्दों में दी है। यहाँ पर सुमित्रानंद पंत के अनुसार अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा भी यहाँ पर जो है अलंकार की परिभाषा दी गई है। भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति अलंकार है। अलंकार के बच्चों दो भेद होते हैं, एक तो अर्थालंकार, एक शब्दालंकार। जानते हैं अलंकार के भेद। मुख्यतः अलंकारों के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। पाठ्यक्रम में केवल शब्दालंकार और उसमें अनुप्रास, यमक और श्लेष ही निर्धारित है आप लोगों के लिए। सही है। तो जानेंगे शब्दालंकार। काव्य में शब्दों के प्रयोग द्वारा जो चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है, शब्दालंकार कहलाता है। इसके प्रमुख तीन भेद हैं। पहला है अनुप्रास अलंकार। बहुत ध्यान से जानेंगे। जब एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार एक निश्चित क्रम में होती है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है। यानी कि एक ही वर्ण की आवृत्ति जब बार बार निश्चित क्रम में होती चली जाती है, तो वहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं बहुत आसानी से। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं म। मुदित में म, महीपति में म और मंदिर में म। इसके बाद सेवक में सा, सचिव में सा और सुमंत में सा। इन बार बार वर्णों की आवृत्ति एक सही क्रम में हुई है। तो स्पष्टीकरण देखिए, इस चौपाई में म और सा वर्ण की 3 बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर कुछ उदाहरण और भी दिए हुए हैं बच्चों, जैसे सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, एक उदाहरण ये। दूसरा है कूके लागी कोकिले कदबन कंदबन पे बैठे फेरे। यहाँ पर का वर्ण का आए हैं। कुटिल कुचाल कुकर्म छोड़ दे, घेग घेर घोर गगन धाराधर ओ। तो इन उदाहरणों में सा सा शा शास और इसमें क इसमें कु इसमें घ इन वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। आपको इनमें से कम 2 एग्जाम्पल याद रखने चाहिए। आगे पाठ बढ़ाते हैं। यमक अलंकार। जब किसी एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, लेकिन उन शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार होता है। यानी कि एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो परंतु उनका अर्थ भिन्न हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर,
कर का मन का डाली के मन का फेर। तो यहाँ पर जो मन का शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, लेकिन अर्थ अलग अलग है। पहले मन के का अर्थ हृदय और दूसरे मन के का अर्थ मोती है, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। यहाँ पर एक अन्य उदाहरण भी दिया गया है। भजन कहियो तासो भजियो भजियो ना एकी बार, दूर भजन जासो कहियो सो ते भजियो गवार। तो यहाँ पर भजियो भजियो शब्द कई बार आया है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और है, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा घटा शब्द दो बार आया, दोनों का अर्थ ही भिन्न है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। तीसरा अलंकार की बात करते हैं, श्लेष अलंकार। जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक निकलते हो, वहाँ श्लेष अलंकार है। यानी कि कोई शब्द किसी काव्य रचना में एक ही बार प्रयुक्त हुआ है परंतु उसका जो अर्थ है वो एक से अधिक निकलता हो, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार है। श्लेष का अर्थ माने श्लेष का एक अर्थ होता है चिपकना भी, ठीक है। तो जब एक शब्द एक बार प्रयुक्त हो लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक निकलते हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो लगे बढ़े अंधेरो होई। स्पष्टीकरण देखिए इसका। इस पंक्ति में बारे शब्द जलने और बचपन के अर्थ में तथा बढ़े शब्द बड़ा होने और बुझने के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स और भी दिए हुए हैं। दूरी भजत प्रभु पट्ठी दे, गुण विस्तारन काल, प्रकटत निर्गुण रूप है चंग रंग भूपाल। एक उदाहरण और दिया हुआ है, बाज पराए पानी परी, तू पंछिनु ना मारी। तो यहाँ पर ये कुछ उदाहरण और श्लेष अलंकार के हैं। तो बच्चों, आपके सिलेबस के अनुसार आपके सिलेबस में केवल 3 ही अलंकार हैं। पहला अलंकार है आपका अनुप्रास, उसके बाद दूसरा है यमक अलंकार और तीसरा है श्लेष अलंकार। तो बच्चों नोटिस करेंगे, आपको जो होमवर्क करना है, पहला होमवर्क होगा आपका जो है अनुप्रास अलंकार, उसकी परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण, ठीक। दूसरा काम करेंगे आप यमक अलंकार, उसकी परिभाषा लिखेंगे, उसका उदाहरण लिखेंगे और उसका स्पष्टीकरण लिखेंगे, ठीक। तीसरा आपका अलंकार है श्लेष अलंकार, इसका आपको इसकी परिभाषा लिखनी है, इसका उदाहरण लिखना है और उस उदाहरण का स्पष्टीकरण करना है। तो बच्चों, आपको ये तीनों काम करके मेरे को, यानी कि अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार की परिभाषा, उदाहरण सहित और स्पष्टीकरण आपको लिखना है और मुझे पिक सेंड करनी है। पिक जरूर सेंड करें और सेंड करते समय आपको अपना नाम जरूर लिखना है, क्योंकि आप अगर नाम नहीं लिखते हैं अपना तो उस दिन आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी और आप जो हैं ऑनलाइन अब्सेंट माने जाएंगे। तो इसलिए समय पर कार्य कीजिए और अपने कार्य को तत्काल मुझे प्रेषित कीजिए, भेजिए और अपना नाम जरूर लिखिए उसके नीचे, जिससे कि मैं आपकी अटेंडेंस ऑनलाइन लगा सकूं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।